इस बार नए साल पर टेम्परेचर का टॉर्चर और बढ़ने वाला है। उत्तराखंड के मसूरी से बर्फबारी की खबर आई और मसूरी में देर रात सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से शहर में ठंड बढ़ी। शहर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हुई। बर्फबारी में पर्यटकों में खुशी का माहौल था। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त तरीके से बर्फ गिरी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे कमोवेश मौसम ऐसा ही बना रहेगा। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। कुछ तस्वीरें जो निकल कर आई हैं पहाड़ी इलाकों से, कहीं हल्की तो कहीं भारी बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। यानी कि ये कहें कि एक बार फिर से उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। हल्की बारिश के साथ ये बर्फबारी हुई है और बर्फबारी का आनंद सैलानियों ने लिया। जो टूरिस्ट उत्तराखंड में हैं उन्होंने लिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग मसूरी का रुख और औली का रुख इसलिए करते हैं ताकि वो बर्फ़ का दीदार कर सकें और उस क्षण का गवाह बन सकें जब बर्फ़ गिर रही हो। भाई साहब नाम बताएं। रवि कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हरिद्वार चिटकुल। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ बर्फबारी देख करके? कभी सोचा था आपने बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी मसूरी में? नहीं, ये सोच के नहीं आए थे। पहली बार आके यहाँ सोचा है कि हाँ हमारा आना यहाँ बहुत सफल हो गया है कि हमें बर्फ देखने को मिली। पहली बार देखिए बर्फ? जी आपके साथ पूरा परिवार है आपका? जी पूरा परिवार है। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो जो अब टूरिस्ट आने वाले हैं यहाँ पे? इस टाइम टूरिस्ट के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि इस टाइम टूरिस्ट लोग आए और बर्फबारी का मजा लें आके। इस टाइम बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम है यहाँ का। बहुत बढ़िया। दरअसल खूबसूरत नज़ारा होता है इस वक्त। स्थानीय लोगों के लिए तो परेशानी बनती है, लेकिन सैलानियों के लिए आनंद वाला मौसम होता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। चुनौतियां शासन प्रशासन के लिए होती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फ गिरने से मार्ग अवरुद्ध होते हैं। नवीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। नवीन, आपके जरिए मौसम का हाल क्या कुछ कह रहा है मौसम, और पहाड़ी इलाकों में क्या ज़बरदस्त तरीके से बर्फबारी हो रही है? हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट रहने के लिए कहा था। जी बिल्कुल पंकज, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अपना पूर्वानुमान दिया था उसी अनुसार बर्फबारी हुई है और मौसम यहाँ पे अचानक बदला हुआ है। और कल रात को मौसम में मसूरी में पहले हिमपात, मतलब मसूरी के इस सीजन के पहले हिमपात हुई है, जिसमें मसूरी में तो हिमपात हुई है मसूरी के ऊपर लाल टिब्बा और धनौल्टी में। और जो पर्यटक यहाँ पे आए थे चंडीगढ़ से, हरियाणा से और कई जगहों से, दिल्ली से, कई जगह से पर्यटक आए, उनके लिए बड़ा अच्छा सुहाना सा मौसम बना और उन्होंने इसका बर्फ की चादरों से ढकी हुई पहाड़ियों का दीदार किया है और वो रोमांचित हुए हैं, आनंदित हुए हैं। और रही बात अब इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे जगहों की, तो चारों धाम पे पंकज, चारों धाम पे पूरी तरीके से जम के बर्फबारी, इससे भी ज्यादा बर्फबारी वहां पे हुई है। केदार घाटी में भी, यमुनोत्री में, गंगोत्री में और बद्रीनाथ धाम की घाटियों में हुई है, जहाँ मतलब मंदिर में तो हुई है, मंदिर से निचले इलाके में भी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सबसे खूबसूरत इलाका जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं उत्तराखंड में, औली में भी बर्फबारी हुई है, जहाँ पे स्केटिंग, खासतौर पे स्केटिंग वगैरह भी की जाती है। तो वहाँ पे भी सैलानी पहुंचे हुए हैं और वो उसका खूब आनंद ले रहे हैं अच्छे तरीके से। हरसिल में भी बर्फबारी हुई है। और उत्तरकाशी, जो हम लोग बता रहे थे, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, इन जगहों पे जो 2500 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां हैं, लगभग के करीब में, वहां पे बर्फबारी हुई है। और जहां मैदानी इलाके हैं जैसे हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल के नीचे के इलाके हैं, वहां पे कल रात को बारिश हुई, जिससे टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री तक नीचे आ गया है। अगर मौसम के फोरकास्ट की बात करें तो आने वाले 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी दोनों जगहों पे, इन जगहों पे, उत्तराखंड की इन जगहों पे हो सकती है। लेकिन जहां 30 और 31 का फोरकास्ट है अभी तक, तो उसमें मौसम शुष्क रह सकता है। जी पंकज। नवीन, अलर्ट की बात अगर की जाए तो प्रशासनिक अमला भी अलर्ट पर होगा और देखा जाता है कई बार हादसे होते हैं, कई मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं बर्फ गिरने की वजह से। तो इस बार तैयारियां कैसी दिख रही हैं, क्योंकि बर्फ गिरेगी ऐसा मौसम विभाग भी कह रहा है और तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। जी बिल्कुल पंकज, चूंकि प्रशासनिक रूप से इसकी तैयारी पहले से करते हैं और चूंकि ये एक चुनौती निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि ये वर्ष जो लास्ट वर्ष है 2020 और 2021 आ रहा है, तो ऐसे में कई जगह क्या होता है कि सप्ताह भर पहले से सैलानी अपना डेरा डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि आने वाले कभी
देखिए कभी 27 को बर्फबारी हो जाती है, कभी 31 के बाद होती है, कई बार आगे पीछे। तो मतलब एक हफ्ते का मौसम के चेंज के हिसाब से होता है। तो जो लोग जानते हैं वो बड़े आराम से आ जाते हैं एक हफ्ते, चाहे वो नैनीताल रहना हो, चाहे मसूरी की बात हो, चाहे धनौल्टी की बात हो, मतलब जो भी हिल स्टेशन होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। तो वो आनंद तो लेते हैं, लेकिन इसी के साथ प्रशासनिक तैयारियां भी उसी तरीके से होती हैं। खासतौर पर अगर मसूरी और नैनीताल की बात करें तो यहाँ पे चूंकि पर्यटक ज्यादा आते हैं तो यहाँ प्रशासनिक तैयारियां कुछ ज्यादा होती हैं। दिक्कतें खासतौर पे वहाँ होती हैं जो जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें केदारनाथ घाटी में, बद्रीनाथ घाटी में, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी प्रशासनिक तैयारियां पहले से वहां से बर्फ हटाने के लिए छोटी छोटी गाड़ियां लगाई जाती हैं, और छोटी छोटी गाड़ियां लगाने के साथ आपदा प्रबंधन के तौर पे वायरलेस सेट रहता है। कई बार क्या होता है कि जब ज्यादा बर्फ पड़ती है तो सारे कम्युनिकेशन खराब हो जाते हैं, तो वॉकी टॉकी के माध्यम से भी और जिस तरीके से भी कम्युनिकेट करके आपदा प्रबंधन की तैयारी, और सबको आपदा प्रबंधन के तहत अलर्ट कर दिया जाता है। खासतौर पर अगर बॉर्डर रोड की बात करें जो पहाड़ी की तरफ, तो बीआरओ अलर्ट रहता है, सेना को भी अलर्ट मोड पे रखा जाता है कि कोई बड़ी बात हो जाए तो देखना पड़ता है। लेकिन ये सब चीजों को देखते हुए चूंकि ये एक हमेशा इस तरीके की स्थितियां बनती है, तो कहीं ना कहीं ये सभी अलर्ट मोड पे रहते हैं। और पहले ही अलर्ट, जैसे मौसम विभाग ने कल अलर्ट परसों शाम को किया था, कल परसों ही येलो अलर्ट जारी करके सारे जो आपदा से संबंधित जिले माने जाते हैं उन सबके जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिया गया था। वो उसी अनुसार तैयारी करते हैं। लेकिन हाँ, ज्यादा बर्फबारी हो जाती है और लैंडस्लाइड की स्थिति बन जाती है बारिश के साथ में, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें सैलानियों को भी आती है। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें दिलकश हैं, दिल को मोहने वाली हैं, और सैलानी इसका आनंद ले रहे हैं और पहुंच रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि।